जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है हमारे अनछुए पहलू प्रोग्राम में। तो फटाफट जुड़ें, है ना। हाँ, थोड़ा सा लेट हूँ सर, बिल्कुल मुझे मालूम है लेट हूँ, और उसका कारण ये था कि मुझे नई गाइडलाइन का इंतज़ार था, इस वजह से। तो फटाफट आप लोग जुड़ें और फिर हम आज दिन भर की जो तमाम अपडेट हैं वो मैं आपको दूंगा। और अब धीरे धीरे जो ये 2021 का साल है ये भी टाटा बाय बाय करने को है, अलविदा होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो आप सभी को मेरी ओर से भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदर्शन जी हैं, अमिता मीना राम राम जी, बिल्कुल राम राम, गोविंद सैनी राम राम, रामफल सैनी राम राम, और विजेंद्र जी, रूप सिंह जी हैं। ये हमारे नियमित दर्शक हैं सर, तुरंत जुड़ते हैं और बेताबी से इंतज़ार भी करते हैं। आप लोग नहीं होते ना सर, तो मैं ये कह दूं कि ये जो सिलसिला है ना ये इतना लंबा नहीं चलता सर। बिल्कुल राम राम, सचिन भाई हैं, मान सिंह जी हैं, विनोद गोयल हैं, राम राम, धारा सिंह जी राम राम, शेयर भी करते चलें। संतोष कुमार गुप्ता जी, प्रदीप कुमार जी हैं, अमर सिंह जी हैं, सुनील घुनावत। आज सर्दी ज़्यादा है, हाँ है तो सही अशोक योगी फुलवाड़ा, बिल्कुल हमारे नियमित दर्शक हैं और लगातार अच्छी जानकारियाँ और जागरूकता भी ये फैलाते रहते हैं समाज में। गुमान सिंह जी हैं, मान सिंह जी हैं, ठीक है ना। और छिंगाराम जी, बिल्कुल नमस्कार जी। रामोतार भैया हैं, सौरभ सोनी, हंसराज जगरवाल और अमित सिंह। कालीचरण महाराज के बयान पर क्या कहोगे, अभी सुनने तो दो। विक्रम सैनी, शिवानी गर्ग, नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते शिवानी। और बंटी गुर्जर हैं, अंशुल अग्रवाल हैं, सतीश कुमार गुर्जर हैं। बहुत सारे दर्शक हैं ना, खपा हो जाते हैं कई बार, यूँ कहते हैं सर आप हमारा नाम नहीं लेते, इसलिए लेना पड़ता है सर, क्या करें, सबको खुश रखना है। राजकुमार हैं और भगवान लाल रेवारी, SK मीना बिंजारी, सुनील घुनावत, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़ो, बहुत सारी बातें भी करनी है और कुछ जो खबरें हैं वो भी देनी है, नई गाइडलाइन भी आई है। मैं चैनल बंद नहीं कर रहा हूँ सर, चैनल बिल्कुल जारी रहेगा, चैनल की कोई टेंशन नहीं है, चैनल बिल्कुल जारी रहेगा। बस मेरा जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका और मेरा जो साथ है वो शायद 1-2 दिन और रहेगा बस, है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। 31 तारीख को हम लास्ट जो अपना एपिसोड है वो करेंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट शेयर करो। अच्छा, एक चीज़ और की कमी आ रही है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करूँगा। हाँ, थोड़ा सा क्या टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से मैंने कहा उसको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, वरना फिर वो डिस्टर्ब करेगा बार बार। और रिक्वेस्ट है मेरी कि है ना, कोई फ़ोन मत करना। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जब मेरा अनछुए पहलू प्रोग्राम आता है ना, तो मुझे अपने जो नियमित दर्शक हैं वो फ़ोन नहीं करते हैं, उनका कॉल नहीं आता है। आप ताज्जुब करोगे कि मैंने कई बार ये देखा है, महसूस भी किया है, मुझे कॉल जो करते हैं ना वो जानबूझ करके वो दर्शक करते हैं जो प्लांट किए जाते हैं, जो प्लांट किए जाते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, है ना। ऐसे दर्शक जिनको ज़बरदस्ती फ़ोन करवाया जाता है कि आप जब इनका अनछुए पहलू शुरू हो तब आप फ़ोन करना, ताकि इनको डिस्टर्बेंस हो बार बार। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी हमारे दर्शक जो ड्यूरिंग द हमारे अनछुए पहलू फ़ोन करते हैं, जब उनको कॉल किया है, आज तक मेरा कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया सर। तो लोगों ने साजिश भी बहुत की है मेरे खिलाफ, है ना, बहुत साजिश की है, ये कार्यक्रम ना चले, ये प्रोग्राम लोगों तक ना पहुँचे। मगर सर जिनके इरादे अच्छे होते हैं ना और जिनकी नीयत अच्छी होती है, लोग उनका साथ ज़रूर देते हैं। हाँ सौरभ भाई, कोरोना की गाइडलाइन आ गई है ना, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, है ना। फटाफट आप लोग जुड़ें और फिर मैं आप खुद का चैनल खोलो विक्की भाई, मैं कैमरे के सामने का आदमी हूँ, मुझ पे हकीकत पूछो ना आप, तो मेरे पे आज तक फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना भी ढंग से नहीं आता मुझ पे। मैं टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना उनमें कम समझता हूँ सर। मैं लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुद्दों की बातें करता हूँ, समस्याओं को उजागर करता हूँ,
पर अब खबरें कैसे चलेंगी, इसको सर्व कैसे करना है, फेसबुक पर पेज कैसे बनाना है, क्या कैसे बनाना है, मैं नहीं समझता सर इन चीज़ों में। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा झंझट पालना भी नहीं चाहता। और आप लोगों से जुड़ाव रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मिलूँगा मैं आपसे। बाकी इस शहर को जो जागरूकता देने का प्रयास हमने किया है, इस शहर के लोगों को जो खबरें देने का प्रयास हमने किया है, उसको मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा, उसको इतनी आसानी से साइलेंट नहीं होने दूंगा। लेकिन आपका जो साथ है ना, वो मेरे साथ बना रहना चाहिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। नहीं, मुलाकात बिल्कुल करेंगे भाई साहब, और आपके मुद्दे हैं। अच्छा, और सर्दी देखो कितनी है, मेरे मुंह से है ना, आपको दिख रहा होगा धुआं निकल रही है ना। मास्टर प्लान के बारे में बताओ प्रीतम भाई, बहुत बार मैंने पहले भी बता दिया है इसको खुल करके क्लियर, है ना। और बाकी रही बात मास्टर प्लान की, अभी तो सर मास्टर प्लान की आप कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ इशू इतने हैं मेरे भाई इस शहर में कि मत पूछो आप, बहुत इशू हैं। लेकिन क्या करें, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं हम। दूसरी बात, मैं है ना कोशिश ये करता हूँ शहर की और अपने क्षेत्र की अपडेट हर रोज़ क्या हुआ है और क्या होने वाला है, ये आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन समस्या ये है, करना प्रशासन को ये आप भी जानते हैं। मैं मुद्दे उठा सकता हूँ, आप मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन क्या करें, करना प्रशासन को ही है। कोई ना कोई एक्सक्यूज निकल करके आ जाता है, इन लोगों के पता नहीं कितने सारे बहाने। बिल्कुल, मैं है ना आपके फेसबुक अकाउंट से ही लाइव आ जाया करो। बिल्कुल, आप मेरा जो फेसबुक पेज है, अच्छा हाँ, मैं काफ़ी दिन से है ना बहुत सारे दर्शकों को ये बताना चाह रहा था, बहुत सारी ऐसी खबरें और जानकारियाँ हैं सर जो हम कई बार है ना चैनल पे नहीं बता पाते। लेकिन आप लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे और मेरे पेज से जुड़ेंगे, फेसबुक पेज जो है मेरा वो बिल्कुल सीधा सिंपल है सर। मथुरा रतलाम बहुत जल्दी शुरू होने वाली है भाई साहब। बिल्कुल, मैं आपको आपकी जो जानकारी है उसको बता देता हूँ। मथुरा रतलाम सहित जो लोकल ट्रेन है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। कल ही मेरे को इस बात की खबर मिली है कि सर बहुत जल्दी जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, तो अपनी लोकल ट्रेन है वो भी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे बता रहा था, आप मेरे फेसबुक पेज पर आएँ, जुड़ें आज ही, उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। और वो बिल्कुल सीधा सिंपल है, अजय भारद्वाज के नाम से ही है सर, अजय भारद्वाज के नाम से ही है, उससे ज़्यादा मुझसे कुछ आता भी नहीं है। और वो मेरे दोस्तों ने बना दिया था वो पेज, तो बिल्कुल आप उसको आएँ, उसको फॉलो करें। तो वहाँ कुछ ऐसी खबरें भी हैं। हाँ अशोक जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत जल्दी खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है ना वो भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, वो भी शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी कह सकता हूँ, मैं बहुत टाइम से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ सर। बहुत सारे लोग हैं सर जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा उनको लाभ। तो बिल्कुल खाद्य सुरक्षा का पोर्टल है वो भी शुरू होने वाला है। और आप मेरा फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करें, उस पर आएँ। जैसे ही मैं अगर किसी और चैनल पर जाता हूँ या कुछ नया लेकर के आता हूँ तो मैं आपको उस पर ज़रूर बताऊँगा सर, ठीक है। चलो अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर देसी अंदाज में बात करें। देसी अंदाज वाला जो प्रोग्राम है ना सर, उसको बिल्कुल मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ना सिर्फ आप, बल्कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है अपनी बात, और वो मैं जारी रखूँगा, बिल्कुल जारी रखूँगा। यहाँ नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पर जारी रखूँगा। आपका और मेरा जो संपर्क है ना, आपका मेरा जो रास्ता है वो जुड़ा रहेगा। लेकिन आवाज़ बुलंद रखनी है, जागरूकता रखनी है, अपने मुद्दे अपनी समस्याएं ज़रूर उठानी है। ये हमेशा याद रखना सर। अगर हम सो गए ना सर, तो फिर ये याद रखना, ये प्रशासन सो जाएगा, ये लोकतंत्र मृत प्राय हो जाएगा। हम कहते तो बहुत हैं कि साहब मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कितना मीडिया है जो अपना काम ईमानदारी के साथ करता है, ये भी बड़ा प्रश्न है सर। आम आदमी की समस्याएं आप समझें, आम आदमी के मुद्दे आप उठाएं, फिर लगता है कि हाँ मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आजकल जो मीडिया नज़र आता है ना सर, वो मीडिया कम नज़र आता है, कम नज़र आता है, बस वही चीज़ है। और जी न्यूज़ पोर्टल आज आप लोगों के बीच में अगर इतनी लोकप्रियता हासिल कर पाया है, उसके पीछे कारण क्या है? हर छोटी छोटी चीज़ है ना, हर छोटा छोटा मुद्दा, हर छोटी छोटी समस्या, उसको हमने उठाया है। ये सबसे बड़ी खासियत है।
आजकल राष्ट्रीय चैनल पर या तो बीजेपी की बात चलेगी, हिंदू वाली बात चलेगी, धर्म की बात चलेगी, चुनावों की बात चलेगी, है ना। लेकिन हमारे क्षेत्र के मुद्दे कौन उठाएगा भाई? हमारे यहाँ की समस्याएं कौन उठाएगा? लोग अपनी क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं ना उनको जानना चाहते हैं, लोग उनमें इंटरेस्ट रखते हैं। आज हर कोई पत्रकार बन रहा है, हर कोई पता नहीं माइक लेकर के, मोबाइल लेकर के चल दिया, मैं साहब रिपोर्टर हूं। संजीदगी भी होनी चाहिए, विषय की गंभीरता को भी समझना चाहिए, उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए, प्रशासन पर आपकी पकड़ भी होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल और जवाब करने की आप में कुव्वत होनी चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए। कितने पत्रकार हैं जो कर पाते हैं ऐसा? बिल्कुल रवि भाई, उसकी जो खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पुष्कर मेल का आज एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल ये बहुत दुखद घटना थी और पहला ही कोहरा था और उसी में ये घटना हो गई। बिल्कुल विनोद जी सही कह रहे हैं आप, लगाव हो गया, मेरा भी बहुत लगाव हो गया सर, मेरा भी बहुत आत्मिक लगाव हो गया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैंने अपनी लाइफ जो है ना, मैं पहले सिंगिंग करता था, एंकरिंग करता था, शोज़ करता था, मैंने भी नहीं सोचा था सर कि आप लोग इतना प्यार, इतनी शुभकामनाएं, इतना आशीर्वाद मुझे दे दोगे कि अजय भारद्वाज। रिपोर्टर तो मैं पहले भी था, पिछले 11 साल से मैं नेशनल चैनल में रिपोर्टिंग कर रहा था, अच्छे बड़े बड़े चैनलों में मैं काम कर रहा था, मगर वो इतनी खबरें थी। मगर मुझे कभी नहीं लगा सर कि पिछले 1.5 साल में ये चैनल मुझे इस तरह की ऊंचाइयां दे देगा और लोगों का इतना प्यार और सम्मान मुझे मिलेगा। मैंने भी नहीं सोचा था सर, आप ही लोगों का नहीं, मेरा भी बहुत आत्मिक लगाव हो गया। एक दिन भी लाइव नहीं आता हूँ ना तो मुझे बड़ा कमी सी महसूस होती है अपने आप में, यार मैं लोगों से मिल नहीं पाया, मैंने अपने क्षेत्र की खबरें लोगों को नहीं बता पाई। तो मेरा भी आपसे आत्मिक लगाव हो गया। लेकिन सर ज़िंदगी चलने का नाम है, मुझे भी अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे भी अपने सपने सच करने हैं, मेरा भी परिवार है, मुझे उनके बारे में भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। शुरुआत इस जो कार्यक्रम है ना इसकी एम आई हुई थी सर वैसे ही, कोरोना का टाइम था, फ्री बैठे थे, शोज़ वगैरह हो नहीं रहे थे और इस चैनल के जो मालिक हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर प्लीज़ आप ज्वाइन करें, और मैंने कर लिया। पहले फव्वारे से लाइव चलाया करते थे, देखो साल गुजर रहा है, आज आप भी फ्री बैठो और मैं भी फ्री बैठ रहा हूँ, खबरें भी बताऊँगा आपको। साल भी कि कौन सा टाइम था वो, कोरोना में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं दिखाई हमने, है ना। फव्वारे से करते थे, कभी गाय निकल रही है, कभी वहाँ से कुछ और जानवर निकल रहा है, कभी वहाँ से वाहन निकलते थे, फिर भी मेयर पदम जी वहाँ से लाइव करते थे, आप तक खबरें पहुँचाया करते थे। एक दौर वो भी था। फिर वहाँ जो वो गुमटी लगी हुई थी जहाँ प्याऊ व्याऊ वगैरह लगा रखी थी पदम जी ने, वहाँ कुर्सी पर बैठ करके करते थे। आज मैं भी आपको बताऊँ सर ईमानदारी से, आज मैंने भी वो तमाम फ़ोटो वीडियो अपने एल्बम में से निकाले सर। सुनसान गलियां, फव्वारा बिल्कुल खाली, जगह जगह नगर परिषद सैनिटाइज करवा रही थी, सब कुछ हो रहा था। वो सारी यादें आज भी हमारे पास कैद हैं सर, सारी यादें मेरे पास आज कैद हैं। मैं आज बहुत दिन भर से उनको याद कर रहा था, देख रहा था कि यार क्या दौर था वो। लोग अपने घरों में कैद थे, अगर सड़कों पर कोई नज़र आते थे तो या तो पुलिस वाले या प्रशासनिक अधिकारी या फिर पत्रकार। लोगों ने एक दूसरे की जो मदद की ना सर उस समय, क्या शानदार था सर वो। उस लम्हे को कोई भूल नहीं सकता सर। प्रवासी भारतीय हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ आ रहे थे, कोई साइकिल से आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था, जिनके पैरों में छाले पड़े हुए थे सर, उनको हम खाना खिलाते थे। मैं खुद इस बात को लिए अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ सर। रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक हम अपने घर पहुँचते थे, जब सब लोग सो जाते थे, सबको खाना खिला दिया। हकीकत में सेकंड फेज़ आया, 2021 शुरू हुआ, लग रहा था कि साहब कोरोना से थोड़ी सी निजात मिलेगी, लेकिन क्या करें, फिर आया ये रावण, फिर ज़िंदगी थमसी गई। इस बार केंद्र सरकार ने सारी जो चीज़ें हैं वो राज्यों पर डाल दी कि भैया आप अपने हिसाब से गाइडलाइन तय करो और जैसे चलाना है वैसे चलाओ राज्यों को। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपसे कह रहा हूं दोस्तों,
जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये जो चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में, कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। बस शांति से एक बात सोचना कि जब कोई बड़ा बदलाव होता है ना तो ज़िंदगी करवट लेती है। कुछ नहीं होता, ज़िंदगी सिर्फ करवट लेती है, और जब ज़िंदगी करवट लेती है तो फिर बड़े बदलाव होते हैं। हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखें। आपके इरादे अच्छे हों, आपकी नीयत अच्छी हो, तो मैं कह रहा हूँ ईश्वर हर रूप में आपका साथ देता है सर, हर रूप में आपका साथ देता है। रिश्तों को पहचानें। मुझे याद है अच्छी तरीके से सर कि जब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उनके अपनों ने उनसे मुंह फेर लिया था। वो उनकी भी मजबूरियां थी, वो उनकी भी मजबूरियां थी। संक्रमण ना फैले, संपर्क हम कर नहीं सकते। अब क्या चल रहा है? पहले वो डेल्टा आया, अब ये ओमिक्रॉन आ गया। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं दोस्तों, डेल्टा में और ओमिक्रॉन में फ़र्क क्या है। WHO और जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है डेल्टा पर काबू पाया जा सकता है। ओमिक्रॉन जो है इसकी सैफरेशन स्पीड यानी संक्रमण की जो तादाद है वो बहुत तेज़ है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, ये तेज़ी से लोगों में फैलता है। आज लगभग 2 से 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुख्यमंत्री गहलोत ने एक्सपर्ट से बात की है। राजस्थान में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, क्या कारण है, कैसे हम बचा सकते हैं लोगों को। और जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना था कि सर अगर किसी ने दोनों डोज लगवा ली है तो ये निश्चित मानिए 95% वो अपने आप को सेफ मान ले। बिल्कुल, अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो 95% अपने आप को सेफ मान सकता है। सरकारें भी हमारे साथ खड़ी हुई हैं सर। ये तो ठीक है, एक पत्रकारिता की भाषा में हम रोज़ाना कुछ ना कुछ कमियां, अच्छाइयाँ, बुराइयां सब बता देते हैं, मगर एक बात ध्यान में रखिए सर, कोई भी सरकार हो वो जनता के हित में काम करती है, बिल्कुल करती है। जन कल्याणकारी योजनाएं वो लेकर के आती हैं। सरकारों के विज़न अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है। इम्पोर्टेंसी वहाँ है कि उनको एग्जीक्यूट कितना किया जाता है, इन फील्ड वो कितनी उतरती हैं, धरातल पर कितनी कावे। बाई में तो रोड़ों कहीं को है, लड़ाई बाई की है। तमने योजना बना दी, फाइलन में चल रही है, पर लाभ कितने कन को मिले बाई है। बस अभियान आपने चलायो, कितने चारागाह की भूमि जिनको तुमने अतिक्रमण मुक्त करवाई, बताओ मुझ सही है गलत है? चीज़ होनी चाहिए। फील्ड में उतरोगा, लोगों का काम करोगा तो जनता आपकी सराहना करेगी। तो कुल मिला रहा है बुरा पुराना साल में अगर बुरा कोई दिन निकलिया है, बुरी कुछ घटना हुई है, तो मेरा भाई जिंदगी का पन्ना में सू बिन को फैड अलग कर दीजिए, कतई अलग कर दीजिए। और जो अच्छी अच्छी याद है ना, मीठी मीठी याद है, प्यारी प्यारी याद है, बिन को सही जर रख जो। आपको एक बात बताऊंगा मैं, आजकल एक सबसे बड़ी गड़बड़ी कहीं है, सबसे गड़बड़ी यह है, पहले आप और हम, आप और हमारा रिश्तेदार, आप और हमारा बुआरी सब एक दूसरा सु टच में रह गया ने, रामा रामा श्यामा श्यामा करता रह गया, हालचाल भी पूछता रह गया, फूफासु भी, माँ सासू भी, सबनसु। आजकल कहीं होगो, आजकल हम टच में को रहमा मेरा भाई, आजकल हम टच पे रहमा। समझ जाओ या फ़र्क को, एक ही शब्द का फ़र्क है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। पहले टच में रह गया, अब टच पे रहमा। एक घर में एक कमरा में 4 आदमी बैठे हैं, तो चारों अलग अलग लग रहा है, टिल भी चांद खेलवा, या गड़बड़ी होगी। हकीकत बात है यार, या मोबाइल ज़िंदगी में आया दाड़े सु यानी ज़िंदगी कतेशी कर दी। आदमी को आदमी की पहचान कोरी, रिश्तान की गरिमा कोरी, पर खुल मिला रहा है काम अपना ही आवे, दूसरा को ना आए। ठीक है, अब चला न्यूज़ पे, खबर कहीं है, बाकी मैं बात बता दूं मेरा भाई आपको, तो सुनो मेरा भाई, देसी अंदाज में करूँ क्या? जसरी हो तुम्हारा तो देसी अंदाज में कर लिया, चलो मिक्स में ही चल बैठे। कुल मिला रहा है
राज्य सरकार चिंतित है ओमिक्रॉन का बढ़ता हुआ मामला को लेकर और कोरोना का बढ़ता हुआ मामला को लेकर। मुख्यमंत्री गहलोत ने यहाँ को लेकर के और एक्सपर्टों से आज मीटिंग भी की थी, मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई थी और उस बैठक में एक्सपर्टों से राय लेने के बाद में ये पता चला है सर कि ओमिक्रॉन भी चल रहा है राजस्थान में और कोरोना के मामले हैं वो भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 131 से ज़्यादा केस तो कोरोना के आए हैं और 23 से ज़्यादा केस आए हैं ओमिक्रॉन के। एक्सपर्ट का ये कहना है कि हमको एक तो वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा और दूसरी बात लोग जो लापरवाही कर रहे हैं उसको हमको काबू में करना पड़ेगा। अपने अपने हिसाब से सबने सलाह दी और सलाह देने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि नतीजा निकला क्या है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा उन्होंने सलाह दी है कि साहब ऐसा है, सख्ती करनी पड़ेगी। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं या में सख्ती करनी पड़ेगी और बिल्कुल करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चिकित्सा मंत्री ने एक बात और की है कि हालात काबू में। 13 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी भी कोई केस नहीं है। राजस्थान का 13 जिला ऐसा है जिनमें कोई केस को नहीं। और सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति है जयपुर में। वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से केसेस आ भी रहा है, ओमिक्रॉन का भी आ रहा है और कोरोना का भी आ रहा है। एक उनने यह सलाह दी है कि साहब ब्याह, अंतिम संस्कार, तिया की बैठक, इनमें पाबंदी लगाई जाए। नई जो गाइडलाइन आई है, अब मैं आपको क्लियर बता दूं, सरकार को यह सलाह मिली है और सरकार ने जो बताया है, जो नई गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय के द्वारा, एक तो शादी ब्याह और इनमें वही 200 की लिमिट करी है। दूसरी बात सरकार ने यह कही है, जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ और आपको नोट कर वाली बात है, 11 बजे से रात 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना अब राजस्थान में करी जाएगी। क्लियर होगी ये बात। रात 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और कोई इलाज को नहीं। हालांकि ये बात हमारे समझ में थोड़ी सी कम जैसू आवे कि पता को नहीं रात में कर्फ्यू लगा बस जो खाई हो। रात में तो विषय को निकले दुनिया में, जाडा में जहाँ मोहना से धुआं निकल रही है, कुंड निकले रात में। पर चलो ठीक है, एक माहौल बने, कुल मिला रहा है एक माहौल बने, ठीक है ना। एक तो बात है और दूसरी बात 31 दिसंबर चो हैप्पी न्यू ईयर मनामा, हम ज़्यादा आधुनिक होगा ना हम तो हैप्पी न्यू ईयर मनामा। तो बाद दिन के लिए भी प्रताप सिंह खाचरियाबाद जी जो है उनने यह कही है कि साहब 2 घंटा की छूट दे दी जाए, यानी जो कर्फ्यू 11 बजे लगना है बापू 1 बजे तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन कुल मिला रहा है, चिकित्सा मंत्री ने यह कही है, जहाँ मामलों ज़्यादा बढ़ रहा है बिन में ही सख्ती करी जाए, जिन जिलों में मामलों नहीं बढ़ रहा बिन में ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है नहीं। आज बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करी है मुख्यमंत्री गहलोत ने एक्सपर्ट्स ने, किसान तो या बढ़ रहा है या कोई किसान रोक सका। 3 जनवरी से बच्चाने का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। डरब्बा की ज़रूरत नहीं, कतई डरब्बा की कतई ज़रूरत नहीं है माँ बाप को। अगर बच्चाने की सुरक्षा के लिए हमको टीकाकरण करवाना पड़े, देखो एक्सपर्टन सु सब चीज़न सु सारा परीक्षण सु गुजर, जब टीका आप तक पहुँचे, गंडक बिल्ली कुत्ता फुत्ता सबन पे प्रयोग हो जावे ना, जेर भी से तमन तक आवे, तो यहाँ नहीं है कि साहब डरब्बा की ज़रूरत है। लेकिन और विकल्प को नहीं हमारे खिया। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक का बच्चा जो है राजस्थान में, उनकी तादाद है 51 लाख से ज़्यादा और अब उनको टीकाकरण 3 जनवरी से चालू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। राजस्थान सरकार ने जितने भी अस्पताल है, PSC है, CSC है, उन पे भी, या के अलावा सरकार एक गौर और कर रही है कि साहब स्कूल जो है उनमें भी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे पहले स्लॉट बुक हो यार, तुमको ध्यान हुए तो स्लॉट बुक हो यार, फिर भाई साहब से टीकाकरण हुए, ऐसा ही ये बालकन को टीकाकरण होएगा, स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा और फिर भाई साहब से बच्चाने का टीका लगेगा। लेकिन स्कूलों में भी अब यह साइट उपलब्ध करवाई जा सके, यहाँ पे विचार चल रहा है कि भाई साइट स्कूलों को भी दे दो, ताकि स्कूल अपना बच्चों का मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसके 1-2 कर्मचारी वहाँ पहुँच करके बच्चों का टीकाकरण करवा दे। तो बिल्कुल वहाँ की तैयारी पूरी कर ली है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं कि विशेषज्ञों से सलाह करिए, ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। या में कारण है ओमिक्रॉन है कहीं, जो अब तक मैंने जांच करी है या जो मैंने अब तक निष्कर्ष निकाले, डेल्टा और कोरोना दोनों मिलर जो यार रौद्र रूप दिखा रहा है या ओमिक्रॉन है, और यह तेजी से फैल रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मास्क तो लगा ही लियो, कहीं बुराई है।
लगाओ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़िया कि मास्क बिल्कुल लगाओ। भीड़ भाड़ में ज़रूरी हो तो ही निकलो, क्योंकि सरकार सख्त होगी। अब सरकार सख्त होएगी अगर मामला तेज़ी से बढ़िया तो ठीक है ना। तो वह सिचुएशन हमको नहीं लानी है। सरकार अपना स्तर पर बढ़िया काम करवाने की कोशिश कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन जनता का सहयोग के बिना न तो हम पहली लड़ाई जीत्या और न दूसरी लड़ाई जीत्या। पहली लड़ाई में भी जनता ने सहयोग करो, दूसरी लड़ाई में भी जनता ने सहयोग करो। अगर जनता सहयोग करेगी तो कोई टेंशन को नहीं। आने वाला दिनन में वैज्ञानिकों को या कहो मेरा भाई 2022 में या को मामलो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर न तीसरी लहर आनी, न चौथी आनी, न पाँचवीं आनी, न छठी आनी, या नॉर्मल बीमारी की नहीं हो जाएगी। जिसे अब ये हो गए ना अपने नॉर्मल बीमारी डेंगू चिकनगुनिया आ रही है, इसे ही हो जानी है। ठीक है। अब आप सद्दाम जी बिल्कुल आप कह रहा हो संकेत बताओ ओमिक्रॉन का। या में 2-3 चीज़ आ रही है साहब, 2-3 चीज़ आ रही है। आज मैंने भी सुनी बात चीज़ को एक्सपर्टन से। एक तो गला में दर्द हल्को, नाक से पानी बहना, गला में दर्द है, नाक से पानी बह रहा है और बुखार आ रहा है, ये लक्षण बताया है फिलहाल तो। बाकी ज़्यादातर आपको मैं बता दूं ये बिन में भी हो रहा है जिनको दोनों डोज लग गई, जिनको दोनों डोज लग गई बिन को। अब देखो इसे सा है आदमी, ये है मुनीराम जी लोधवाल। आप खुद तो लगा लो मास्क, यहाँ ज्ञान दे रहे हो। मुनीराम जी सत नमन है आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं जब मैं यहाँ बैठ अकेलो या न्यूज़ आपको बता रहा हूँ तो आप मोसूया बात को कह रहा हो कि आप मैं मास्क लगा लूँ, जबकि मैं आपको यह बता रहा हूँ कि भीड़ भाड़ वाला इलाका में कहीं भी जाओ, 2 आदमी का संपर्क में आओ तो मास्क लगा लो। या क्या मतलब कुल मिला रहा एक आध है ऐसा, है ना, जो यासु आगे बढ़ को चाहे। चलो कोई बात को नहीं, तो वाह है। अच्छा, अब दूसरी बात, कोरोना के अलावा शिक्षा विभाग की भी समीक्षा बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री BD कल्ला भी वहाँ मौजूद रहा है। और आज बेरोजगारन ने उपेंद्र यादव का नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी करी है। और बहुत जल्दी खुशखबरी आ सके कि रीट का पद जो है बिल्कुल बढ़ाकर 50,000 करो जा सके, लेकिन अंतिम फैसला तो करना गहलोत साहब को ही है। लेकिन सकारात्मक आश्वासन दिया है BD कल्ला साहब ने। और आपको ध्यान होगा, मैं लगातार ये खबरों में बता भी रही हूँ, विधायक ने भी लिखे हुए। ठीक है, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट जी हैं उनने भी लेटर लिखे हुए गहलोत साहब को कि साहब इनका पद जो है वो बढ़ा और 50,000 कर दिया जाए। तो उम्मीद यह है 50,000 पद होएगा डेफिनेटली। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कही है कि सरकार को चल रहा है अंतिम कार्यकाल, तो जाते जाते तो रेवड़ी बटेगी, मिलेगा सबको। ठीक है, तो 50,000 पद हो सके। पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी क्याल अल्टीमेटम देवा के बाद में अब मैं आपको बता दूं कि क्याल भी दिल्ली कूच करेगा। आज वहाँ पहुँचवा शुरू हो चुके हो, जहाँ महापड़ाव चल रहा है शहीद स्मारक पर। आज शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स वहाँ पहुँचगा और क्याल पैदल यात्रा वहाँ से शुरू करेगा दिल्ली के लिए। और AICC जो है कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ जा कर के अब ये लोग प्रदर्शन करेंगे नियमितीकरण की मांग को लेकर के। ठीक है, BDO पेपर आउट हो कि नहीं हो, ईमानदारी से बताइए। तमी कह दो कितने तो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है यार, कितने को या लग रहा है या पेपर आउट हो, विरोध भी हो या को। ठीक है, और विरोध हो और बाकी बावजूद मैं आपको बताऊं पुलिस ने कार्रवाई करी है और सिरोही में एक युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनने पेपर खरीद और सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ठीक है, बेचो है और पेपर आउट हो है। सरकार मान मत मान, रीट को खमेनो रीट को सरकार है, माने तो माने नहीं माने। लेकिन BDO पेपर को लेकर के भी ये बिल्कुल आई थी कि साहब पहले ही पेपर आ गया था सोशल मीडिया पर और वो हुआ है आउट। ठीक है, और 4 लोगों को हमें गिरफ्तार किया और 27 दिसंबर को पेपर आउट करके और इन्होंने नकल करवाने की कार्रवाई की थी। लॉकडाउन कब लग रहा है? नहीं, लॉकडाउन जैसी संभावना नहीं है साहब। अभी मैं आपको बता दूं, एक तो या जो गलतफहमी है ना या बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, लॉकडाउन जैसी कोई संभावना नहीं है। और सरकार भी इतने बड़ो इसको कुल्ले महाराज, पहले ही अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी। लॉकडाउन लगाओ इतने आसान काम को नहीं। और दूसरी बात, राज्य की बस की को नहीं थे,
मैं क्लियर कह रहा हूँ, यह फैसला अगर लेना होगा ना तो केंद्र सरकार ही ले सके। राज्य की तेग बस की कोनी जो लॉकडाउन लगा दे, व्यवस्था को संभाल नहीं पाओगा तुम। दूसरा फेज में केंद्र सरकार ने राज्य के ऊपर डालो, जो हालत खराब होगी राज्य की, सारो ठीक रहो, केंद्र के माथे फोड़ दियो। तो लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन को नहीं, लेकिन कुल मिला रहा है कि सर सतर्क हमको भी होना पड़ेगा और सहयोग हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला रहा है कि वीडियो वाली खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करा, आज पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अपना विभाग की समीक्षा बैठक करी साहब। सब अधिकारियों को मिला, बुला करके और बैठक करी है और पूरी जानकारी ली है पंचायती राज विभाग में चल कहीं रही है। मांडा योजना में कहीं कहीं विकास योजना का काम चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा, इनके बारे में पूरी जानकारी ली। और दूसरी बात, उनने एक बात और कही है, नाराज़गी जाहिर करी। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कटवा गुलेर कि किस आधार पर तो नाम काटे जा रहे हैं, किस आधार पर नाम जोड़े जा रहे हैं, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली है अधिकारियों से। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए, अपनी मनमर्जी इसमें नहीं चलेगी। एक आध जिलांशु उनके पास मामला भी आया तो उनने तुरंत कमेटी को गठन कर और जांच आयोग बैठा दिया कि साहब बिल्कुल जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं कहीं गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। तो पंचायत राज विभाग की आज उनने समीक्षा करी है। या के अलावा जलदाय मंत्री है महेश जोशी जी, डॉक्टर महेश जोशी, उनने भी आज अपना विभाग की बैठक ली है। और जल जीवन मिशन यह गाँवन के लिए वरदान साबित होएगी मेरा भाई। जल जीवन मिशन योजना गाँवन के लिए वरदान साबित होएगी, लेकिन जागरूक आपको होना पड़ेगा। मैं लगातार बताता आ रहा हूँ यह खबर को लगातार कि मेरा भाई जल जीवन मिशन योजना में आपकी ग्राम पंचायत शामिल है कि नहीं है, या की जानकारी ले लो। मैं ना थोड़ी सी एक जानकारी आपको बताऊँ, एक मिनट रुक जाओ। जल जीवन मिशन के बारे में है ना कि या में गड़बड़ है कहाँ। हाँ साहब, माफ़ी चाहूँ। या मैं आपको बताऊँ कि जल जीवन मिशन योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया है ना केंद्र सरकार ने, वहाँ ने पूरा पैसा, पूरी राशि जारी कर दी है। अब आपको दो चीज़ों में एक्टिवेट होना पड़ेगा यहाँ में, और एक्टिव कई चीज़ में होना पड़ेगा। एक तो अपना सरपंच से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि सर मेरा गाँव यहाँ में शामिल है कि नहीं है, कहाँ टंकी को निर्माण हो रहा है, कहीं हिसाब से। मतलब केंद्र सरकार को पूरा फोकस है यहाँ पे। और आज जलदाय मंत्री जो है हमारा महेश जोशी, उनने भी यह कह दी कि जल जीवन मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, हर घर नल पहुँचेगा, हर घर कनेक्शन होएगा। सारे जिला कलेक्टर को जितना राशि जारी करनी थी वो सारी कर दी, लेकिन जानकारी आपको लेनी पड़ेगी अपना सरपंच के पास में, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। या में लापरवाही नहीं करनी है। जल जीवन मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है भाई साहब, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। और राजस्थान में अब मैं कोरोना की अगर आपको स्थिति बताऊं ना, देखो मैंने आपको शुरू में बताया दो चीज़ें चल रही है, कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों साथ साथ चल रहा है। 131 नया केस तो कोरोना का आया, जिनमें सबसे ज़्यादा जयपुर का है। और आपको मैं बताऊं जयपुर में 88 केस आया है। और पिछले 4 दिन में 14 ज़िले प्रभावित हुए हैं सर इससे, 14 ज़िले, बहुत सारे ज़िले हैं अभी बच रहे हैं।
और ओमिक्रॉन का 23 नया केस आया है। अच्छा, यह ओमिक्रॉन जो आया है ना, या तो जितेगी भैरसू आया है हवाई जहाजन में उड़ यही ले रहा है या टेंशन को, आपने यहाँ को नहीं है समस्या ज़्यादा, लेकिन जितेग भी ये विदेशी आया है वे ले रहा है, उनकी जांच भी हुई है और उनको आइसोलेट भी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कुल मिला यहाँ है सतर्क आपको रहना पड़ेगा। और आप कह रहा हूँ ज्ञान देवा की, तो भाई साहब मेरी तरफ से तो आप लगाओ तो और नहीं लगाओ तो, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरी आपसे अपील है, मास्क कल सुई कतई अपना लो कि नहीं भाई हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाए ही निकलेंगे, जितने कर सका उतने तो सेफ्टी करा। दूसरी बात वैक्सीनेशन पे अपन को जोर देना ही देना है, वैक्सीनेशन तो हमको करना है। हाँ, एक पूछो साहब बकरियां क्यों मर रही है, सही पूछ रहा हो साहब, या मुद्दा मैंने भी उठाया, आपको ध्यान हो तो पीलोदा, खेड़ली, बगड़ाई, बहुत सारा गांवन में खुरसी टाइप की बीमारी फैल रही है और खबर का असर भी हुआ साहब। मैं बताऊं आपको किसान कि आज मैंने जानकारी करी है तो मुझको मेरी जानकारी के बाद में यह आया कि साहब अब कल सु या परसों सु जो पशु विभाग है, पशुपालन विभाग है, वह अब गांव वाई टीकाकरण काम जो है वह को चालू कर दिएगा। खबर का असर तो हो, इसी बात नहीं है। हाँ ठीक है ना, तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबर ही, कोई ज़्यादा खास गाइडलाइन को नहीं, कुल मेरा अपना ज़िला के लिए अभी कोई खास गाइडलाइन को नहीं, ठीक है ना। जहाँ केस ज़्यादा आ रहा है वहाँ ज़रूर थोड़ी सी सख्ती रहेगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो है वह ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भाई मुनीराम जी आप कमाल कर रहे हो, गंगापुर रोड है या ये रोड है, रोडन की इसो कौन सा दिन गए हो जब सड़कों का मुद्दा नहीं उठाया हो हमने, बताओ। और सड़कन की तो मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी डिटेल और बताइए एक दिन मैंने कि विधायक महोदय की अनुशंसा पर कौन कौन सी सड़क है जे जनवरी में जिनको काम शुरू हो जाएगा, पूरी डिटेल दी है मैंने आपको। नगर परिषद क्षेत्र में कौन कौन सी सड़क बनेगी बाकी डिटेल भी आपको मैं दे चुका हूँ। अगर नियमित दर्शक है तो उनको सबको पता है। देखो मुद्दा नहीं छोड़ता हूँ सर मैं कोई भी, लेकिन अब वो तो यही है कि अगर आप नियमित देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये तो है ही नहीं सर एक ही एक खबर को मैं बार बार रिपीट करूंगा, नहीं कर सकता। सड़कों की स्थिति पूरी डिटेल में एक दिन अलग से प्रोग्राम करा था मैंने, अच्छी तरह याद होगा बहुत सारे दर्शकों को। रामकेश जी के अनुशंसा पर कहाँ कहाँ की सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है। इसी तरह विधायक इंदिरा मीणा का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी मैंने पेश करा था, और कहीं है वह मैंने परसों आपको बता दी। जो परसों हमारे प्रोग्राम में जुड़े थे मैंने उनको बता दिया था, पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की जब सरकार थी उसमें जो सड़कें स्वीकृत हुई थी उनका निर्माण भी अब जनवरी में शुरू हो जाएगा गंगापुर में। खां की है, एक बार और मैं आप चाहो ना तो बता दूँ, बट डिटेल है मेरे पास। तो ऐसा नहीं है सर मैं ध्यान पूरा रखता हूँ खां की सड़कों की स्थिति है क्या है क्या नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, हाँ पूर्ववर्ती जो वसुंधरा सरकार थी उनके ज़माने में उस टाइम में है ना कौन कौन सी सड़कें गंगापुर में स्वीकृत हुई थी जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, और उनका काम अब जनवरी में शुरू होने वाला है गंगापुर में। तो मैंने आपको बताया था, देखो एक तो सूर्या होटल से ले ट्रक यूनियन तक की सड़क है, या को डामरीकरण होएगा। सूर्या होटल है बाईपास पे है ना, वहाँ से ले और ट्रक यूनियन तक की, ठीक है। और एक है विजय पैलेस वाली सड़क चुंगी पे, या की पूरी को डामरीकरण होएगा। एक गुलाब देवी मेमोरियल हॉस्पिटल है, बा सड़क को निर्माण होएगा। एक मंगलम होटल है बाको होएगा, इन सबको डामरीकरण होएगा। ये मैंने परसों भी आपको खबर बता दी, ठीक है। और बाकी तो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि विधायक की अनुशंसा पर बहुत सारी सड़क स्वीकृत हुई है सर, जिनको निर्माण काम भी अब जनवरी में शुरू हो जाएगा। दिसंबर में उनकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। नहीं कतई को नहीं हाल गगन भाई, बिल्कुल रेलवे स्टेशन की सड़क माल गोदाम रोड वाली सड़क है ना, या को हाल कहीं कोई नाम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, मैं कोई आश्वासन झूठा आपको नहीं दे रहा, मेरे पास जो डिटेल है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये राज्य स्तर की बड़ी खबर ही। अब थोड़ी सी करौली की मैं आपको खबर बता दूं तो इंदिरा कॉलोनी में सेवानिवृत्त एक शिक्षक हो गजानन जी, उनका घर में चोरी को एक मामला सामने आया करौली से। वह पूरा परिवार जयपुर गए हो कोई काम से, और बाद में जब सुबह बाई आई काम करवा जब पता चलियो तो एक तो यह घटना ही। एक कुड़गांव में आपको मैं बताऊं लक्ष्मी मंदिरों
भगवान का मंदिर है जिसमें चोरी हुई और पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 घंटा के अंदर अंदर ही चोरी को खुलासा कर दियो और माल भी बरामद कर लियो। तो धन्यवाद कुड़गांव थाना पुलिस, नीरज शर्मा जी लेके आए हुए आजकल हम थाना अधिकारी, काम बढ़िया कर रहा है। ठीक है, अब बात करा सवाई माधोपुर की। ज़्यादा तुमको इको लग रहा हो, ज़्यादा मुँह लग रहा हो, यहाँ बैठे बैठे तुम तो रिजाइन में बैठे आओ है ना, और खबरों को सुन रहा मज़ा ले हाँ। तो अब सवाई माधोपुर की खबर में आपको बता दूँ तो राशन डीलर ने आज ज्ञापन दियो जिला कलेक्टर को, और उनको ज्ञापन सही हो साहब। ज्ञापन कई चीज़ के लिए दियो गयो मैं आपको बताऊं कि साहब कट्टा पे तो लेके आ रहा हो 50 किलो और गेहूं का कट्टा में माल निकल रहा हो 30 से 35 किलो और काड़ो मंडो हो रहा राशन डीलर इनको ये खा रहा है। अरे खा कहाँ रिया है, आंगनबाड़ी इनको दिखाई था मन को, दिखाई नहीं। और आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, जे आंगनबाड़ी को मुद्दा हमने उठाया बापे बहुत गंभीरता से काम हुआ। डिप्टी डायरेक्टर और जिला कलेक्टर लेवल तक बाकी जांच भी हुई है और अब रोक भी लगा दी। वार्ड नंबर 14 थड़ का जो आंगनबाड़ी केंद्र का मुद्दा हमने उठाया था ना सर, उस पर अब ताला लगा दिया डिपार्टमेंट ने। वो कार्यकर्ता भी पता नहीं कहाँ गायब है, अब उसकी जांच हुई है बाकायदा और उसमें जी न्यूज़ पोर्टल का भी हवाला दिया गया है कि उसकी खबर पर कार्रवाई करते हुए हमने ये किया है। तो काम तो हो गए, प्रशासन संज्ञान भी ले गए, लेकिन भाई बात है कि काम प्रशासन को ही करना है, काम हम नहीं करेंगे। हमारा काम सिर्फ देगा हम मुद्दा उठा सकें, समस्या उठा सकें। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि उनने एक तो यह चीज़ के लिए ज्ञापन दिया कि साहब या में जांच की जाए कि कट्टा पे तो कुछ और लिख रहा है, अंदर माल बहुत कम निकले, नाप तोल में गड़बड़ी है। दूसरा एक उनने कमीशन को ले भी ज्ञापन दिया है, लंबा टाइम होगा साहब, और जो कमीशन किराया हमको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। आपको कल परसों भी मैंने लाइव दिखाई, गंगापुर में भी ज्ञापन दिया राशन डीलर ने। ठीक है ना, तो कुल मिला रहा है कि हो सके उम्मीद यह है कि इन पे सुनवाई हुई। जिले भर में आज कोहरा छाया रही हो, पहला सीजन को पहला कोहरा साहब, संट धुंधी आज है ना, बगल की बगल में कसू को दिख रहा और बाको नतीजा निकला। आज गंगापुर में सुबह सुबह एक एक्सीडेंट होगा, सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है अपने यहाँ से पुष्कर मिल। सुबह जा रही है 5:30-6 बजे और ट्रक खड़े हो जिसमें खड़ा ट्रक में टक्कर मार दी। हालांकि वहाँ 4-5 सवारी के ज़रूर चोट लगी है, कोई गंभीर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला रहा है कि कोहरा को कहर देखवा को मिलो है साहब। ठीक है ना, और अब 15 जनवरी तक रहेगी स्थिति, तो कोहरा तो पड़ेगा अब है ना। सर्दी में सर्दी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। अब तक लोग ने सोचता रहा अरे साहब जाडो को पड़े, अब जाडो पड़ेगा। और हाल तो है ना, आपको मैं बताऊं जाडो नहीं, कुल मिला यह है कि ऐसा इशू नहीं हो जाए जो फसल में नुकसान हो जाए। गोपाल जी कह रहा सही बात है, रजाई में सुन रहा हूँ। हाँ रजाई में सुनोगा भाई, लिखा ले आया बैग में, मैं लिखा ले आओ भाड़ो तो मैं हूँ जी नहीं बैठे हूँ नेहरू गार्डन में अकेलो है ना। पर चलो कोई बात को नहीं, आपको और हमारा प्यार है। मैं खबर नहीं दूंगा तो फिर दुनिया में दूर दूर तक बैठा, दुनिया में, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, चाहे यूट्यूब फेसबुक दुनिया भर में चले, दूर दूर जो बैठे आने जम्मू कश्मीर में हमारा फौजी भाई जी देखे हमारा प्रोग्राम को, विदेश में बैठे लोगों ने भी देखे। ठीक है, प्रदीप जी पूछ रहा बजरी को भाई रोजी ना उठाऊँ या मुद्दा को। मैंने आपको कल परसों एक चीज़ और बताई कि मेरा भाई यह मामला को लिए तुमको भी अब ज्ञापन देना पड़ेगा, सरकार की तरफ जाना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी ने तो अब यह मुद्दा को तुम भी उठाओ कि साहब जब सब जगह ब्लॉक चालू कर दिया तुमने, खनन चालू कर दियो, तो फिर माधोपुर को कहीं को सौतोला व्यवहार हो रहा है, यहाँ भी फटाफट करो चालू और हो जाएगी। ज़्यादा टाइम को लगेगा, होएगी ज़रूर चालू बजरी, या में कोई शक को नहीं। पहले तो चलो वो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही, अब टेंशन मिट गई। ठीक है ना, तो वह काम हो जाएगा, कोई टेंशन कौन। अब बात करा गंगापुर सिटी की, तो गंगापुर सिटी में सबसे पहली खबर तो भाई ही सुबह सड़क दुर्घटना की। ठीक है, दूसरी बात कि मंडी में आज एक मामला आया और मामलों कहीं आया, मेरे पास में 1-1:30 बजे फ़ोन आया कुछ व्यापारियों का कि साहब कुछ लोग है ना कांटे की तुलाई जो है ये मोहर लगाते हैं ना, मार्क करते हैं अपन कि हाँ भाई इनका नाप तोल का जो सिस्टम है वो ठीक है,
बोले कुछ लोग आए हैं 800 रुपये की रसीद काट करके गए हैं। मैं तुरंत जो सब्जी मंडी है, बड़ी सब्जी मंडी, यहाँ पहुँचा। मैंने उन रसीदों को देखा और उन रसीदों में लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन ट्राई किया। वो दोनों नंबर स्विच ऑफ थे। मेरे दिमाग में घंटी बजी, सर बिल्कुल। मैं देखो, जनता का मुद्दा है तो उठावो ज़रूरी हो। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सहयोग से हमने जब मालूमात करी तो वो नंबर कहीं और के बोल रहे थे। इतने में मेरे पास में फिर लोगों का फ़ोन आया कि साहब ये लोग यहाँ आ गए हैं और आप यहाँ पहुँचो। तो मैं वहाँ भी पहुँचा। मैंने उन लोगों से जानकारी ली, मालूमात करी, तो वो कह रहे थे कि साहब बिल्कुल हम ऑथेंटिक हैं और लोगों की जो बाँट की नाप तोल है उनको वो करने आए हैं। तो मैंने कहा भैया आपकी सरकारी रसीद कहाँ है? हालांकि मैंने उस समय व्यापारियों से कह दिया था, मैंने कहा देखो आप अपने संज्ञान पर इस काम को लें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस काम को करें या नहीं करें, इन पे नाप तुलवाएं या नहीं तुलवाएं। और मालूम करने के बाद में देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने जो कन्फ्यूज़न था, जो गलतफहमी थी, उसको भी दूर किया है। तुरंत हमने दूसरा लाइव चलाया है कि ये लोग ऑथेंटिक हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है सर, अलग अलग ज़िले दे दिए जाते हैं। दौसा के वो रहने वाले थे लेकिन उनको सवाई माधोपुर ज़िला भी दे दिया गया था जहाँ उनको ये काम करना था। उसको भी हमने लाइव चलाया। व्यापारियों की टेंशन ख़त्म हो गई, व्यापारियों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया। तो आज ये ज़रूर एक मामला नज़र आया था, हमारे नोटिस में आया था। अस्पताल काम शुरू होगा, पुताई के लिए बाल्टी आ गई, कलर आ गया सब तरह का और पुताई को काम चालू हो जाएगा। आजकल में हो जाएगा। आज तो का परा बे आगे बताई बाल्टी फाल्टी कलर नहीं की करो साहब। पर महाराज ऐसा ही नहीं है, पुताई पुताई करो, मरम्मत भी होएगी। टूट फूट है बेबी सही करनी पड़ेगी तमन को। क्यों कि हम पीछे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। और हम विधायक जी को भी सलाम करा और CMHO साहब को भी सलाम करा। पर महाराज एक बात है, जिसे अब आया हो ना ईशा ही आना पड़ेगा, ईशा ही आना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी। ओमिक्रॉन फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। और तो कुल मिला रहा है कि हॉस्पिटल का दिन सुधरवाड़ा है, यह उम्मीद हम कर सका। काम शुरू हो चुके है, CMHO साहब ने एक्शन लियो। बाकी बाद में अब रंगाई पुताई और व्यवस्थान को जो काम है वह शुरू हो चुका है। निगाह हम पूरी रखेंगे, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कहीं ऊपर से बिछाई लीपा पोती हो रही होए। ठीक है ना, हमको भी राखनी है और तुमको भी राखनी है, तुमको भी राखनी है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता परेशान तो नहीं है, तो सक्रिय तुमको भी होना पड़ेगा और हम भी सक्रिय हैं। पर कुल मिला रहा है, उम्मीद यह कर रहे हैं अब आवाड़ा दिन में राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी की हालत थोड़ी बहुत तो सुधरेगी। पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आज मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने का चैम्बर में सु डॉक्टर गाया हुआ। कई बार कहीं हुए कर्मचारी का भी गुट बन जाए, लॉबी ग्रुप बन जाए इनका। अच्छा हम सुईशा कह दी, अब देख कौन आ रहा ले तो पे बने जे कर ले। अच्छा ये जो गाज गिरे हैं ना, ये संविदा कर्मी इन पे, छोटा कर्मचारी इन पे ही क्यों गिरे? जो जिम्मेदार है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा कर्मचारी है, इन पे क्यों नहीं गिरे? गौर कर जो मेरी बात पे। आपने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में नामांकन नहीं करने के लिए एक संविदा कर्मी को सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। एक बात मुझे बताओ, इसमें संविदा कर्मी की ज़्यादा गलती थी या डॉक्टर्स की ज़्यादा गलती थी? अगर डॉक्टर से सारे डॉक्यूमेंट्स से सबमिट करवा करके अगर उसके पास भेज रहे हैं तो उसको एंट्री करने में क्या जोर आ रहा था? कर देता, वो तो कर देता ना। आपके चैम्बर अभी भी खाली हैं, डॉक्टर वहाँ अभी भी नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, और ये जो कार्रवाई आप लोग करते हो ना, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, ये सिर्फ इन लोगों पर ना करें सर जो छोटे कर्मचारी हैं। याद रखना, गाइडलाइन जो पूरी चलती है ना, वो ऊपर से चलती है, उच्च स्तर से चलती है। छोटे कर्मचारियों को आप सस्पेंड कर देते हैं, इन पर घास गिर जाती है बेचारों पर। ये गलत बात है, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। मैं नहीं, कोई भी नहीं करेगा सर इसका समर्थन। आप आए, आपने अव्यवस्थाएं देखी, PMO साहब से आपने क्या कहा? क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो PMO की बनती है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी।
पीएमओ साहब अपने चैम्बर के बाहर के जाले धूम से नहीं हटवा पाए, वहाँ सफाई नहीं करवा पाए, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? और फिर गाज गिरती है छोटे कर्मचारियों पर, जो बेचारा संविदा पर लगा हुआ है, जिसको 7,000 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, काम पूरा ले रहे हो आप, उससे क्या करोगे? जान लोगे उसकी? और फिर ऊपर से साहब आए, सस्पेंड करके चले गए। गलत बात है सर। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। हर विभाग में पारदर्शिता होना और न्याय प्रक्रिया सही होना, ये बहुत ज़रूरी है। सीएमएचओ साहब, आप खुद बहुत लंबे टाइम बाद में आए हो गंगापुर हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, आप क्यों नहीं आए? आपने अब से पहले क्यों नहीं देखा? आपने तो शब्द बोल दिया कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरा कोई हॉस्पिटल ऐसा हो सकता है। कल्पना क्यों नहीं की थी आपने? किस पे भरोसा था आपको? कल्पना क्यों नहीं की थी आपने? क्योंकि आप खुद नहीं आए यहाँ, आपने खुद ने यहाँ निरीक्षण नहीं किया। कोरोना के टाइम भी आप आते थे ना, तो बाहर से ही निर्देश दे करके चले जाते थे। आप कभी पेशेंटों के बीच में नहीं गए, आपने कभी हॉस्पिटल के अंदर एंट्रेंस नहीं किया। निरीक्षण आपको भी करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। किसी एक आदमी को, 2 आदमी को बर्खास्त करने से काम नहीं चलने वाला, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और नगर परिषद के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं साहब, वार्ड मेंबरन का 1 वर्ष पूरा होगा, सभापति महोदय का 1 वर्ष पूरा होगा। शुरू में बड़ा जोश में काम करो और झीली 3 पाँख बेग कोई ज़्यादा बदलाव हो को नहीं। सफाई का मामला में कोई सुधार नहीं है, आप कितने की बड़ा दावा कर लो। रोड लाइट अनुकूलेर कोई सुधार नहीं है, आप कितने की बड़ा दावा कर लो। जब सड़कन की बात करा तो तुम एक बात कह दो, साहब ये तो सीवरेज बढ़ाने ने खोद दी, अमृत योजना बढ़ाने ने खोद दी। महाराज पेच भर की करवा दो, कई जगह करवाए हो आपने। जहाँ गड्ढा है, जहाँ हालत ख़राब है, पेच भर की करा दो। और हम तो यह कह रहे हैं आपसे, ये वसुंधरा जी की जो सड़क ही ने जो पिछला पेंडिंग में रह रही, उनको छोड़ो या डामरीकरण गंगापुर में ही करवा दो। कहीं बुराई है बताओ आप? सूर्या होटल से ट्रैक यूनियन तक की तुम रोड बना रहा, खूब सीमेंटेड रोड है, कोई दिक्कत को नहीं। यहाँ हालत ज़्यादा ख़राब है, सिटी में हालत ज़्यादा ख़राब है, नहीं करा दो तुम तो डामरीकरण को, जे मान लेंगे हम तो। इनको करवाओ सही, यहाँ हालत ख़राब है साहब, बहुत बुरी हालत है रोडन की। 1 साल आपका पूर्ण होगा, शुभकामना दिया हम आपको, धन्यवाद दिया। लेकिन कुल मिला रहा है, जे मादा सु काम होना चाह जाओ, ब मादा सु काम हो नहीं है साहब। और अंदर की बात बहुत सी हमारे सुनवा में आ रही है। खोज खबर करूँगा, पहले सफाई पे कितने खर्च हो गए हो, तुमने कितने बजट खर्च करे हो, ये अंदर की बात तो निकालेंगे साहब, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला रहा है कि अच्छा, बहुत सारा वार्ड पार्षद तो ऐसा है जिनको भाई साहब वार्ड पार्षदी जीतवा के बाद दुनिया नहीं को देखा, जनता ने वार्ड का लोगों ने इनको देखा ही को नहीं। कौन हमारो वार्ड मेंबर है, आयरी को झाँके बधनी बणको ना वार्ड मेंबर बणको, जो बात तो ऐसा लग रहा है जाने वार्ड मेंबर को बिना में राष्ट्रपति बन गया देश को। हकीकत है यार, बहुत सारा वार्ड मेंबर है ऐसा जिनने हालत ख़राब कर रखी है उनका वार्डन की, बड़गा वार्ड मेंबर। राकेश भाई बिल्कुल सही कह रहा हो आप, बागौर रोड की हालत बहुत ख़राब है, खुदा तक तो बन को बतायो, लेकिन यार रोड दांतक सूती और आगे तक सेंक्शन हुआ मेरा भाई। अब यह क्यों नहीं बन रहा, या की मालूमात वो करनी पड़ेगी। तो आप सु रिक्वेस्ट है एक मेरी, इसे कोई मुद्दा हो ना जे में आप दिन में 1 बार फ़ोन कर दे करो, ध्यान कौन रहे भाई, हकीकत बात है, ध्यान को रहे। 1 बार नोटिस कर दो तो मैं तुरंत ही कान खड़खड़ा दूँ, फ़ोन खड़खड़ा दूँ राजौरिया जी को, PWD नांदोती को, इनको कि भाई कहीं मामला है, बनेगो कि नहीं बनेगो, नहीं बने तो क्यों नहीं बने, लिख दे बता, तो सवाल जवाब कर लूँगा, लेकिन तुम टाइम पे बता दे करो मुझे, ठीक है। तो यह है, और जनवरी से काम सड़कन को शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ नगर परिषद की सड़कों को, बल्कि है ना, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अभी बताई आपको, विधायक की अनुशंसा पर जितने भी सड़क रह रही है उनको भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, आज मैंने मालूम भी करी, शायद डेरी वाली महूकला वाली जो रोड है ना, ताजपुर वाली बाग को रोड ने को बन गई, बताई साहब। कोई अगर दर्शक देख रहे हो तो मुझे बता दीजिए, मुद्दे उठाए हो मैंने, हाँ
वह मुद्दों मैंने उठायो और मुँह को आया जी पता लगे कि साहब नहीं ना के रोड बन गई साहब ताजपुर रोड नहीं बा में बुरी कंडीशन ही साहब महू के वहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा वहाँ में हालत बहुत बुरी बाकी पर जो के बण को बताया साहब अगर बण को हो तो ऐसी बात है ये रोड इसका मुद्दा उठाओ। मैं माही सैनी कह रहे हैं रेलवे स्टेशन, हाँ सही कह रहा हो आप, रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल रोड इनकी बहुत बुरी कंडीशन है भाई साहब। रोड रिया ही कौन, बहुत बुरी कंडीशन है। मुद्दा हम ही कहीं उठाना, तुम भी उठाओ ने, तुम क्यों नहीं उठाओ, हम तो उठाएंगे ही, पर तुम भी तो निकलो बाहर, बात बताओ। कृष्णकांत तिवारी कह रहे हैं हमारा वार्ड पार्षद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया साहब। अल्तमसी मित्र कह रहे हैं किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त की राशि। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ है ना अल्तमसी, एक मिनट रुको। अल्तमस जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ कि फ़िलहाल साइट काम नहीं कर रही है जिस कारण थोड़ा इंतज़ार करना है, जैसी साइट चलेगी सूचना कर दी जाएगी। 31 मार्च 2022 से पहले। या में एक चीज़ और आ रही है अल्तमस जी कि बहुत सारा किसान ऐसा है जिनकी किसान सम्मान निधि योजना की राशि है ना जो पहले खूब मिली और अब बंद कर दी अचानक, तो या को समाधान कहाँ हो सके। आप बिल्कुल हमारा जागरूक दर्शक हो और लगातार है ना अच्छी योजना की जानकारी हमको देता भी रहो, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। आपका माध्यम से बहुत लोगों को जानकारी मिल जाए। तो एक सवाल भी मैं आज आपके पास में छोड़ रहा हूँ, जानकारी मैं तो निकाल ही लूँगा खैर, पर आपसे भी मेरा पूछना है कि अल्तमस जी गड़बड़ खाएँ, बहुत सारा किसान ऐसा है जिनको यह राशि मिले ही अब बंद होगी। सुरेश खटराना जी कह रहा है चारागाह भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुरेश जी बिल्कुल करी जाएगी, खाको मामला है, काई मामला है, मेरे पास में खंदा दीजिए। और अगर गंगापुर तहसील के अंतर्गत आ होएगा तो कैल की कैल ही मैं है ना तहसीलदार साहब से बात करूँगा, क्योंकि कड़ी गाँवड़ी को और एक मामला आया मेरे पास में जो तुरंत ही मैं पहुँच गो और उनने तुरंत तलावड़ा जो उप तहसील है वहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं उनको फ़ोन कर दिया कि इस मामले को देखें और क्या मामला है। अगर चारागाह भूमि है, सरसों बो राखी है, कोई ने मामला है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाह है ना, आप मेरे पास भेजो, और नहीं तो आप तहसीलदार साहब से भी मिलो, SDM साहब से भी मिलो और उनको भेजो। मांग उठावा का तरीका होना चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं देखो तुम सुस्त पड़ जाओ। आज मेरे खिना कहीं से फ़ोन आया, मैं नाम नहीं ले चाहूँ, चारागाह की भूमि पे कब्जा है साहब या है बा है, जबकि 22 ग्राम पंचायत है जेका सबसे ज़्यादा मुद्दा मैं उठाऊँ, सबसे ज़्यादा समस्या को हल मैं भी करवा देता हूँ। तो मैं भाई समस्या कहीं है, मैं कि जार तहसीलदार को ज्ञापन दो। अरे महाराज जब कौन जाए कौन सुने, तो मैं भाई मैं कहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूंगा। जब तुम ही निराश हो, तुम मन में इच्छा नहीं है, तो फिर हम कहीं करा, ठीक है ना। तो कुल मिला रहा है सक्रिय तो आपको होना पड़ेगा, मुद्दा आपको भी उठाना पड़ेगा। आप SDM सू, प्रशासनिक सू, जिला कलेक्टर महोदय सू इनसे मिलो, 181 पे डालो। जब तुम्हारा सारा खटकर्मन को कर धाप जाओ ना तुम, जब हमको बताओ होगा क्यों नहीं काम, जरूर होएगा, लेकिन जागरूक सबको ही होना पड़ेगा, सहयोग सबको ही करना पड़ेगा। मीडिया अपना काम कर तो आ रहा है, ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के आज की ये प्रमुख खबरें थी और ये साल गुजरने वाला है। और कुल मिलाकर के जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, कि जो मैंने शुरुआत में कही थी, ज़िंदगी में जो बुरे लम्हे हों, जो बुरा वक्त हो, उसको उस पन्ने को फाड़ करके फेंक देना, अच्छे लम्हे को अपने पास हमेशा बचा करके रखना, सुरक्षित रखना। दूसरी बात कि ये ज़िंदगी जो है ना, इसको समझने की कोशिश मत करना, इसको जीने की कोशिश करना। कई पीढ़ियाँ गुजर गईं और कई पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी ज़िंदगी को समझने के चक्कर में। ज़िंदगी को समझना इतना आसान भी नहीं है। हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे साथ समस्या ये है कि हम हर रोज़, ये जो ज़िंदगी है ना, ये हर रोज़ एक नया सवाल देती है। सवाल का मतलब आपको पता होगा, आप अपने जीवन में कभी भी इस चीज़ को अनुभव करके देखना कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में दिन भर के तमाम काम मौजूद रहते हैं, दिन भर के तमाम डे प्लान मौजूद रहते हैं। आज मुझे दिन भर क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कौन सा काम करना है, होता है ना। ये हमेशा रोज़ाना का हमारा ये रूटीन रहता है। अगर हम कर्मचारी हैं तो ऑफिस में जा कर के कौन कौन से काम निपटाने हैं, ये सारे रहता है। शाम को हम अपने कामों से फ्री हो करके, और फिर आपको पता है हम क्या सोचते हैं
कितने काम तो हमने कर दिए और कितने काम रह गए, ये ज़िंदगी के सवाल हैं, ये ज़िंदगी के सवाल हैं। जितने सवाल हल हो जाते हैं तो अच्छी नींद आती है, और जब सवाल को जवाब कुछ बाकी रह जाते हैं तो फिर जब बिस्तरों में लौटते हैं ना हम, तो अच्छी नींद नहीं आ पाती और दूसरे दिन के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की खासियत है। तो ज़िंदगी को जीने का प्रयास करें, समझने का प्रयास नहीं करें। दूसरी बात, कोई क्या करता है हमें कोई लेना देना नहीं, बस अपने काम पर फोकस रखें। पिछले 1.5 साल में मेरे खिलाफ भी बहुत साजिशें की गई सर, बहुत सारे दर्शकों को पता है हमारे को, और मुझे तो खुशी इस बात की है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ा, मेरे दर्शक खुद जवाब दे देते हैं। ऐसे लोगों को मुझे बदनाम करने की, मुझे गिराने की कोशिश की गई, व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर आक्षेप लगाए गए, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उन लोगों को औंधे मुँह की खानी पड़ी जो ये सोचते हैं ना किसी को नीचा गिरा करके हम ऊंचे उठ जाएंगे। ये गलतफहमी है सर आपकी। आप अपने काम से अपनी पहचान बना सकते हैं। किसी पर आक्षेप लगा करके, किसी को नीचा दिखा करके अगर आप ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 2 पल की खुशियाँ हो सकता है आपको मिल सकती हो, मगर सॉरी, ये ड्यूरेबल नहीं है। तो ज़िंदगी में किसी को गिराने की कोशिश मत करो, बल्कि हमेशा ये कोशिश करो कि मुझे अपना काम बेहतर करना है, मुझे अपना काम अच्छा करना है। और अभिषेक जी, आपको भी मैं बता दूं, पाचना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है सर, इसको अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो इसका समाधान नहीं होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया। चाहे कोई कितने बड़े दावे कर ले, जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, किसान खड़े नहीं होंगे, तब तक पाचना का मामला सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बात है दोस्तों, और उम्मीद ये करता हूँ मेरे द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँची होगी, और मैंने पिछले 1.5 साल में ये कोशिश की कि मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर पाऊँ, आपके दिलों में जगह बना पाऊँ, ये चैनल आपके दिलों में जगह बना पाए, और वो प्रयास हमने किया भी था सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ अपनी जान पे खेल करके हमने आप तक खबरें पहुँचाई, ठीक है। हर तरह की अपडेट आपको मैंने की, हर तरह की खबरें आपको हमने दिखाई, हर तरह की समस्याओं का समाधान करने का हमने प्रयास किया, मगर हो सकता है हमारे अंदर कहीं कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप से भी मैं अगर मेरी वजह से किसी को कोई ठेस पहुँची हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी शायद मेरा सफ़र यहीं तक का था, आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। लास्ट एपिसोड कोशिश करूँगा 31 तारीख को लेकर के आऊँ नए साल में, और वो आपकी और मेरी शायद आखिरी मुलाकात होगी। उसके बाद मुझे कोई भी दर्शक, हाँ बेशक आप कोई सलाह लेनी हो, कोई करनी हो, तो आप मुझे फ़ोन करें, पर जिस तरीके से मैं अब तक आपकी हेल्प कर पाया हूँ, शायद मैं उस तरह आपकी अब हेल्प नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं किसी नए प्लेटफॉर्म पर या किसी नई मुकाम पर नहीं पहुँच पाता, तब तक तो। लेकिन अब तब तक आप लोग भी जागरूक रहें सर, और कोशिश यही करें, अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं अपने तरीके से आप उठाते रहें। और जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं ताउम्र आप लोगों का आभारी रहूँगा सर। और स्पेशली जी न्यूज़ पोर्टल से हमेशा मेरा लगाव रहेगा। लेकिन बस वही है ना, द शो मस्ट गो ऑन, शो हमेशा जारी रहता है। रंग रूप प्लेटफॉर्म सब बदलते रहते हैं, बस ये समय की बात है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो भी मुझे अब तक मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खबरों को लाइक और शेयर करते रहें, जागरूक रहें। सर्दी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को टीकाकरण ज़रूर करवाएं, ठीक है। ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना हो, पहले भी हम लड़ कर के बाहर आए हैं और हम फिर लड़ कर के बाहर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये हिंदुस्तान में जज्बा है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।